नमस्कार। जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट चिपी गौतम। बहुजन समाज की बहुप्रतीक्षित फिल्म फुले आखिरकार छोटे मोटे विरोध के बाद 25 अप्रैल को रिलीज हो जाती है। जैसे ही फिल्म रिलीज होती है, बहुजन समाज मानो इस तरह से खुशियां मनाता है जैसे उसे कोई आजादी मिली हो। मैं साथियों ये बातें आपके लिए क्यों कह रहा हूं? क्या मुझे बहुजन समाज की खुशी में खुशी नहीं है, जो मैं इस तरह से आपके सामने तंज कसते हुए फुले फिल्म के बारे में बता रहा हूं? इसके आगे साथियों एक और बात और जोड़ देता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सांसद है, उन्होंने फुले फिल्म को पूरे देश भर में टैक्स फ्री करने की मांग कर दी है। आखिर उनकी मांग कितनी जायज है, इसके बारे में ही इस स्टोरी में चर्चा करने वाले हैं। 11 अप्रैल 2025 को फुले नामक जो बॉलीवुड फिल्म है वो रिलीज होनी थी, लेकिन सो कॉल्ड ब्राह्मण संगठनों के द्वारा इस फिल्म का विरोध किया जाता है। इस विरोध के बाद जो फिल्म है उसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। कुछ सेंसर बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं, उनको मानते हुए आखिरकार जो फुले फिल्म है वो 25 अप्रैल को रिलीज हो जाती है। बढ़ चढ़कर बहुजन समाज के लोग इस फिल्म को देखने जाते हैं, बाकायदा बैनरों को लेकर जाते हैं और ग्रुप फोटो भी सोशल मीडिया पर छोड़े जाते हैं कि भाई देखिए ये पहला शो फुले फिल्म का आया है और हम लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ पर जो फुले फिल्म है इसको देखने के लिए जो हॉल है वो खचाखच भरा हुआ है। इस तरह की जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, आपने सोशल मीडिया पर खूब देखी होंगी। अच्छी बात है, फिल्म देखनी चाहिए, लेकिन इस फिल्म को और अधिक प्रचारित करने के लिए इस फिल्म के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है वो संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग जो है उठ रही है। इसमें एक बड़ा नाम आया है चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी चीफ माने जाते हैं। उनका सरकार से कहना है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के महान संघर्ष और समर्पण पर आधारित फिल्म फुले देश भर में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। हम में साथियों कौन शामिल है मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने शब्द यूज किया है हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि फुले फिल्म को सभी राज्यों में टैक्स फ्री किया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं, गरीबों और वंचित तबकों तक फुले दंपति के विचार पहुंच सके। यह समय है कि हम अपने असली नायकों को सम्मान दें और उनकी प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। फुले केवल एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति है। जय भीम, जय फुले। ये चंद्रशेखर आजाद का वो संदेश है, वो मांग है जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से करी है। इसमें उन्होंने लिखा है ये जो फुले फिल्म है ये फुले दंपति का जो जीवन संघर्ष है उसको दिखाती है और इस फिल्म के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये एक सशक्त माध्यम है। इसलिए उन्होंने मैं नहीं कहा है साथियों, हम शब्द का यूज किया है। अब इस हम में कौन शामिल है ये तो चंद्रशेखर आजाद ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि फुले फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। कहां पर किया जाए? सभी राज्यों में, यानी कि जहां जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है वहां पर इस फुले फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए, ताकि जो फुले दंपति का जीवन संघर्ष है, जो संदेश उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से दिया, वो जीवन संघर्ष का संदेश महिलाओं, गरीबों, वंचितों तक पहुंच सके। टैक्स फ्री साथियों फिल्म को करने की मांग की जा रही है। इस टैक्स का फायदा किसको होगा ये तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि जब फिल्म पर टैक्स नहीं लगेगा
तो वो टैक्स साथियों किसकी जेब में जाने वाला है? क्या वो उन गरीबों की टिकट को मुफ्त कर दिया जाएगा? क्या उन वंचित समाज को जो इस फिल्म की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको फ्री में टिकट दी जाएंगी? या फिर टिकटों का दाम सेम रहेगा और जिस कमाई पर टैक्स लगना था अब उसकी कमाई जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगी और जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। टैक्स फ्री करने का तो साथियों यही गणित बैठता है। अगर चंद्रशेखर आजाद मांग करते कि जो फुले दंपत्ति की फिल्म है इसको पूरे देश में फ्री में दिखाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए या राज्य सरकारों को करना चाहिए, तब उनका जो मैसेज है और जो जीवन संघर्ष की बात उन्होंने करी, जिस संदेश को वो जन जन तक पहुंचाने के लिए इस फिल्म को सशक्त माध्यम मान रहे हैं, तब इस बात में दम हो सकता था कि इस फिल्म के जरिए वास्तव में उन महिलाओं तक मैसेज जा सकता है, उस वंचित समाज तक मैसेज जा सकता है, उस गरीब लोगों तक मैसेज जा सकता है जो इस फिल्म की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। टिकट का दाम वही रहेगा, सिर्फ उस टिकट पर जो टैक्स लगने वाला है वो टैक्स अब भारत सरकार को ना जाते हुए फिल्म निर्माताओं की जेब में जाएगा। ये साथियों इतना सा इस टैक्स फ्री होने का गणित है। अगर फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है और फिल्म की जो टिकटें हैं वो भी साथियों अगर सभी टिकट आप मुफ्त नहीं कर सकते हैं तो कुछ टिकटें आप प्रत्येक हॉल में मुफ्त दिखाने की जो सुविधा है या जो फिल्म दिखाने वाले हैं उनको बाध्य कर सकते हैं कि भाई ये फिल्म आपकी टैक्स फ्री है, इस टैक्स फ्री के बदले आपको 20%, 30%, 25%, 50% जो टिकटें हैं वो आपको उन गरीबों को, महिलाओं को, वंचितों को देनी होंगी जो इस फिल्म की टिकटें खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तब तो बड़ी संख्या में जिस मास लेवल पर चंद्रशेखर इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं वो संदेश जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो साथियों ये कोरी एक मांग भर रह जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है? आपके विचार जरूर कमेंट कीजिए। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।